नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा ये साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का आज हमारा पहला क्लास है, ठीक है ना। इसके अंदर हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते कैसे हो उसके बारे में सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अभी तक मैं आपको 3 से 4 टॉपिक करा चुका हूं, ठीक है ना। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। देखना, इसके अंदर साधारण ब्याज के अंदर सीखने का बस केवल 4 टाइप होते हैं, सीखने केवल 4 टाइप होते हैं, ठीक है ना। 4 पॉइंट सीख लो, 4 पॉइंट सीख लो तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जरा देखना, ठीक है ना। जरा देखना, नंबर 1 पॉइंट देखो। हमेशा यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो मुझे ये बताओ हमेशा किस पर लगता है भाई? हमेशा साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है, यानी कि किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है। दूसरा पॉइंट देखना है इसका, अगर ये मूलधन पर लगता है साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल का हमेशा साधारण ब्याज क्या होता है भाई? बराबर होता है। बात समझ में आई? प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी कि मान लो आपके पास 1000 रुपए थे, 1000 रुपए थे, आपने रेट परसेंटेज दे दिया 10% का, ठीक है ना। तो 10% का जो रेट परसेंटेज है वो 1 साल का भाई, है ना। तो 2 साल का यदि मैं ब्याज निकालने की कोशिश करूंगा तो 10 और 10 कितना? 20%। तो मैं टाइम कह रहा कितना? 2 साल का। तो जब प्रत्येक साल का 10% तो 2 साल कितना होगा? 20%। यानी कि प्रत्येक साल का जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा पॉइंट देखना, तीसरा पॉइंट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है ना। PRT/100 होता है। चौथा पॉइंट देखना, चौथा पॉइंट, यदि मैं अमाउंट की बात करूं यानी कि मैं मिश्र धन की बात करूं तो मिश्र धन के बारे में हमेशा एक बात याद रखना, यदि मूलधन के साथ में कोई सा भी ब्याज हो, कोई सा ब्याज के साथ में चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट हो और चाहे क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, यानी कि यदि मूलधन के साथ में आप कोई सा भी ब्याज जोड़ दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? अमाउंट प्राप्त होगा, यानी कि मिश्रधन प्राप्त होगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि मूलधन पर हमेशा लगता है साधारण ब्याज। जब मूलधन पर हमेशा साधारण ब्याज लगता है तो प्रत्येक साल का क्या होता है? बराबर। जब बराबर होता है तो आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूला आप यूज नहीं करने का। इस चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूले का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर फॉर्मूले का यूज करोगे तो मरोगे। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो जरा देखना पहला क्वेश्चन देखना। 1000 रुपए का 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? जरा देखना, मुझे ये बताओ आपका मूलधन कितना भाई? 1000 रुपए। कितना जी? 1000 रुपए। रेट परसेंटेज कितना चल रहा जी इस पर? 10%। बात समझ में आई? टाइम कितना कहा? अरे टाइम कहा 4 साल का। कहा ना क्वेश्चन के अंदर? तो वो आपसे क्या पूछ रहा? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा। मैंने आपको दोबारा बता रहा, हमेशा साधारण ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर। प्रत्येक साल का 10%, तो 4 साल का कितना ब्याज होगा? अरे 4 साल का कितना ब्याज होगा? प्रत्येक साल का 10%, तो मुझे ये बताओ 4 दुसाम कितना? 40%। तो आपका 4 साल का जो साधारण ब्याज आया ना वो 40% आया। अरे किसका आ रहा है? तो साधारण ब्याज आप फटाक से निकाल दो कि आपके पास 1000 रुपए थे और 1000 का कितना प्रतिशत ब्याज बना? 40%। और 40% होता है कितना भाई? 40/100। डबल जीरो से डबल जीरो तो आया कितना? 400 रुपए। कितना आया जी? 400 रुपए। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है। 900 रुपए का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा।
ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताओ, अरे आपका मूलधन कितना है? 900 रुपए। बात समझ में आई? रेट परसेंटेज कितना है? 12%। ये 12% रेट परसेंटेज हमेशा वार्षिक होगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। टाइम कितना कहा? अरे टाइम कहा इसने कितना? 3 मंथ। रेट कितना कहा? 12% सालाना वार्षिक। और टाइम कितना कहा इसने? 3 मंथ। तो इस मंथ को साल बनाने के लिए आपने क्या कर दिया? 12 से भाग। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो मुझे ये बताओ, 12% ब्याज है साल का, 3/12 साल का आपको निकालना, तो साधारण ब्याज निकाल दो फटाक देसी। अरे देखो, आपको निकालना 3/12 साल का। अरे प्रत्येक साल है कितना है? 12%। ठीक है ना। तो 12 से 12 उड़ाओ तो आया कितना ब्याज? 3%। तो आपका साधारण ब्याज कितना बना? 3%। अगर ये मान लो 3 साल होता तो 12 दिया कितना? 36 हो जाता भाई। लेकिन ये 3/12 साल है, 3/12 साल है, प्रत्येक साल का 12%, तो आपने गुणा कर दिया और 12 से 12 को उड़ा दिया, तो आया कितना? 3%। तो साधारण ब्याज आपका बना 3%। अरे किसका? अरे 900 रुपए का। ये ब्याज आपको निकालना है 900 रुपए का। 3% ब्याज निकाल दो फटाक देसी। 00 से 00, 9 तिया 27, तो आया कितना? 27 रुपए। आया जी समझ में? आया जी? कोई दिक्कत है क्वेश्चन के अंदर? नहीं होने की। 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई। देखना कितने अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपसे वादा कर रहा कि आप उड़ा उड़ा के क्वेश्चन को मारोगे, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं। ठीक है ना। विदाउट फॉर्मूला हम सीखना ये मैथ। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। क्वेश्चन है 37 से 1/2% ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 5100 रुपए हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन के अंदर रेट परसेंटेज कितना कहा? 37 से ही 1/2%। आया जी? 37 से 1/2%। टाइम कितना कहा? टाइम कहा इसने 3 साल का। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, 37 से 1/2% आपके पास ब्याज है। अगर मैं इसका भिन्न निकालने करूं, फ्रैक्शन निकालने की मैं बात करूं, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8। कितना होता है जी? 3/8 इसका फ्रैक्शन होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, ये फ्रैक्शन मैंने आपको निकालना सिखा रखा कि 2 का गुणा करो 37 में, 37 दूनी 74 और 1 75/2 और प्रतिशत के नाम का 100 उड़ा दिया, तो आया कितना? 3/8। तो इस रेट परसेंटेज पर आप क्वेश्चन पर काम करना। हमेशा ये होता वास्तविक संख्या, यानी कि इसे कहोगे आप मूलधन, और ये ऊपरला होता है, इसे बोलते हैं ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, 8 रुपए थे आपके, ओरिजिनल रुपए 8 थे, आपको ब्याज कितने का मिला? 3 रुपए का 1 साल में। 3 रुपए का ब्याज 1 साल में, तो 3 साल में कितने का मिलेगा? तो मुझे ये बताओ, 3 साल में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? 3 तिया 9 रुपए। कितना होगा जी? 3 साल में मिलने वाला जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 9 रुपए। रुपए में बात कर लो अभी। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं मिश्रधन की बात करूं, अमाउंट की बात करूं, तो इसमें प्रिंसिपल में यदि इंटरेस्ट आप जोड़ लोगे, तो आपके पास क्या होता है? अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। कोई धनराशि हो चुकी तो यानी कि मूलधन के साथ में आपको ब्याज दे रहा। तो मुझे ये बताओ, मूलधन कितना आपका? 8 रुपए, ब्याज कितना मिल रहा? 9 रुपए, तो अमाउंट आपका कितना हुआ? 17 रुपए। अरे आप कह रहे 17 रुपए, अरे आप कह रहे 17 रुपए, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने क्या कहा? 5100 रुपए। आया जी? तो 17 पॉइंट का वैल्यू 51, 17 तिये 51, एक पॉइंट का वैल्यू कितना? 300। जब एक पॉइंट का वैल्यू 300, आपसे तो मूलधन पूछा, तो जब मूलधन आपसे पूछा तो मुझे ये बताओ, अरे मूलधन है कितना? 8 पॉइंट। कितना? 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट का वैल्यू निकाल दो। तो 8 पॉइंट का वैल्यू निकालो। 8, अरे प्रत्येक पॉइंट का वैल्यू कितना? 300। तो 8 पॉइंट का वैल्यू 300 के हिसाब से 8 तिया 24। आया जी?
तो आपका जो मूलधन था वो कितना था, 2400 रुपए था, जो 3 साल के बाद कितना हो गया था भाई, 5100 रुपए। क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से समझने की कोशिश करना। बात समझ में आई? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एक व्यक्ति ने बराबर धनराशि 2 बैंकों से उधार लिया, प्रत्येक से 7200 रुपए। 3 वर्षों के बाद ब्याजों में अंतर 54 रुपए रहा, तो बैंक दरों में अंतर ज्ञात करें। आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मुझे ये बताओ, प्रत्येक बैंक से मैंने 7200 रुपए उधार लिया भाई, या तो किसी ब्याज में अंतर तब हो सकता है, या तो रेट अलग अलग रहा हो, ठीक है, या समय अलग अलग रहा हो, तब कोई हो सकता है आपके ब्याज में अंतर, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा कि प्रत्येक को बराबर धनराशि दी गई, ठीक है, दी गई या जमा की गई, ठीक। 3 साल दोनों का समय रहा, तो आप मुझे ये बताओ डिफरेंस किस में रहा होगा, केवल दर में। तो मुझे ये बताओ 3 साल में आपका जो 3 साल में जो अंतर आ रहा प्रत्येक रुपए, यानी के 7200 रुपए पर 3 साल में जो अंतर आ रहा वो 54 रुपए का आ रहा। बात समझ में आई? तो 1 साल में दर में अंतर आया होगा कितना, अरे 3 से उड़ाओ तो कितना, 18 या 54, तो 1 साल में दर में जो अंतर आ रहा ना वो 18 रुपए का आ रहा। कितने रुपए का, 18 रुपए का। तो आप मुझे ये बताओ, ये पहले साल पर तो आना ही होगा अगर आपको दर निकालनी होगी। तो ये बताओ 1 साल में जो डिफरेंस आया दरों में, और दरों के डिफरेंस के कारण 18 रुपए का अंतर आया, तो आपको चेंज ऑफ रेट निकालना, यानी कि दरों में अंतर निकालना, ठीक है ना। दरों में अंतर, डिफरेंस आपको निकालना, डिफरेंस आपको निकालना, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, अरे 18 रुपए का अंतर आया 1 साल में, किस पर, 7200 रुपए पर, किस पर, 7200 रुपए पर, और गुणा 100, तो यही क्या होगा, यही आपका क्या होगा, चेंज ऑफ रेट परसेंटेज होगा। तो मुझे ये बताओ, 00 से 00 उड़ा दो भाई, 18 कम 18, 18 चौका 72, तो आया कितना, 1/4, और 1/4 आप जानते हो 0.25% होता है। कितना होता है भाई, 0.25%। समझ में आया? ठीक है। क्या हुआ, 3 साल में 54 रुपए का अंतर आया, प्रत्येक साल में यानी कि 1 साल में 18 रुपए का अंतर आया। क्यों आया, क्योंकि दर अलग अलग थे। जब दर अलग अलग थे तो उन्होंने बताओ 18 रुपए का अंतर आया किस पर, 7200 रुपए पर, गुणा 100, तो आपने निकाल दिया 0.25%। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बस आपको अपना बेसिक अच्छा रखना होगा, आपको समझने का लेवल मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। अमन ने 2 लोगों को बराबर धनराशि उधार दिया, एक को 11% पर, दूसरे को 14% पर। यदि 4 वर्ष के बाद ब्याज का अंतर 840 रुपए रहा हो तो प्रत्येक को उधार दी गई राशि ज्ञात करें। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। अमन एक लड़का था, ठीक है ना भाई। अमन ने 2 लोगों को उधार दे दी राशि, ए और बी को 2 उधार दे दी भाई, राशि दे दी। इसे ब्याज कितना कहा कि तुझे 11% रेट पर देता हूं, इसे कितना कहा, 14% पर। क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल से समझने की कोशिश करना। नो बताओ, ए को कितने प्रतिशत पर, 11, बी को कितने पर, 14% पर। बात समझ में आई? तो अब मुझे ये बताओ, जब 4 साल के बाद अंतर आया तो देखो दर में अंतर है, हाँ है। जब दर में अंतर है तो आपका ब्याज में भी अंतर होगा। तो ये बताओ मुझे 4 साल में कितना ब्याज हुआ, 11 चौक कितना, 44%। और इसमें कितना आया, ठीक है, 14 चौका कितना होता है, 14 चौका 56% आया जी।
तो यहाँ तो ब्याज मिला कितना 44%, यहाँ कितना मिला 56%। ये बताओ ब्याज में अंतर है? हाँ है, ये ब्याज है भाई, ये ब्याज है। तो ब्याज में अंतर कितने का आप मुझे ये बताओ, अंतर आप मुझे फटाक देसी कहो कितने का अंतर रहा। जब 12% का अंतर 840 के बराबर, क्वेश्चन क्या रहा कि ब्याज में अंतर है कितने का 12 का। मैं क्या रहा 12 का, क्वेश्चन कितना क्या रहा 840 का। तो 12 से उड़ाओ तो 1% का वैल्यू कितना, 1% का वैल्यू कितना 12 सत्ते 84, तो 1% का वैल्यू 70, 1% का वैल्यू 70। जब 1% का वैल्यू 70 है, 1% का वैल्यू 70 रुपए के बराबर है, तो लोगों को उधार दी गई राशि ये बताओ 100% होगी या नहीं। तो जब 100% होगी तो प्रत्येक का आपका निकल का आ जाएगा भाई, प्रत्येक का। तो प्रत्येक को आपने 100% राशि दी होगी, तो 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर, तो आया कितना आपका तो आया आपका कितना 7,000 रुपए। ये आया आपका कितना 7,000 रुपए। तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी 7,000। अगर कुल राशि अगर वो पूछ ले तो 7 दूनी 14,000, यानी कि टोटल जो राशि दी गई ना वह कितनी दी गई, वह 14,000 रुपए दी गई। बात समझ में आई क्या? ठीक है ना, बात समझ में आई। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना, इस प्रकार ये क्वेश्चन इस पर बनते हैं भाई। ठीक है ना, मैं अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।